आज क्लास 12 सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल स्टडी का मल्टीपल टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन पर आधारित है। यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैव विविधता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसका जवाब होगा E.O. विल्सन। क्वेश्चन नंबर 2, E.O. विल्सन ने किस वर्ष जैव विविधता शब्द गढ़ा था? इसका जवाब होगा 1985। अगला क्वेश्चन, भारत की एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है। इसका जवाब होगा पश्चिमी घाट के वन, फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। अगला क्वेश्चन, भारत में टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका जवाब होगा 1973। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में एक नया जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। इसका जवाब होगा 2002। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? इसका जवाब होगा वन संसाधन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? इसका जवाब होगा 1972। अगला क्वेश्चन, रेड डेटा बुक डेटा प्रदान करता है। इसका जवाब होगा खतरे में प्रजातियां। एक शब्द है रेड डेटा बुक। आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में लाखों प्रकार के जीव हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है। इन जीवों में से कुछ जीव तो लुप्त हो चुके हैं और कुछ जीव लुप्त होने की कगार पर हैं। जो जीव लुप्त हो चुके हैं वो जीव किस कारण से लुप्त हुए हैं, और जो जीव लुप्त होने वाले हैं उन सभी जीवों का उल्लेख एक विशेष प्रकार की लाल किताब में लिखा गया जिसे रेड डेटा बुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका जवाब होगा असम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जानवर भारत में विलुप्त हो गया? इसका जवाब होगा हिम तेंदुआ। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? इसका जवाब होगा 92, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1992 में जैव विविधता पर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका जवाब होगा ऑप्शन ए, ब्राजील। अगला क्वेश्चन, वायु, जल, मिट्टी, वन्य जीवन, खनिज, प्राकृतिक शुद्धिकरण और पुनर्चक्रण प्रसंस्करण को संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं? इसका जवाब होगा अर्थ कैपिटल, पृथ्वी की पूंजी। अगला क्वेश्चन, संसाधन शोषण और आर्थिक विकास की दौड़ विशेष रूप से किसके बाद शुरू हुई? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अगला क्वेश्चन, सतत विकास का उद्देश्य और लक्ष्य है। इसका जवाब होगा मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में अधिकांश सभ्यताओं का विकास किस प्रकार हुआ? इसका जवाब होगा जल सभ्यता, वाटर सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन, माली सभ्यता का विकास हुआ। इसका जवाब होगा अफ्रीका। अफ्रीका में माली सभ्यता का विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, माली सभ्यता का पतन कब हुआ? इसका जवाब होगा 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में माली सभ्यता का विनाश हुआ, पतन हुआ। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन मानव द्वारा प्रभावित थे। इसका जवाब होगा 20वीं शताब्दी के बाद। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण के अनुकूल कृषि है। इसका जवाब होगा टिकाऊ है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी की अधिक सिंचाई का कारण हो सकता है। इसका जवाब है मिट्टी की लवणता। अगला क्वेश्चन, जैव कीटनाशकों में आमतौर पर शामिल होते हैं। इसका जवाब होगा जीवाणु, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसका जवाब होगा हर्बिसाइड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, DDT एक प्रकार है। इसका जवाब होगा ऑर्गेनोक्लोराइन।
DDT, जिसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोडिपेनिल ट्राई, जो रंगहीन और लगभग गंधहीन और बेस्वाद होता है, जो अपने कीटनाशक गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह इंसानों और जानवरों दोनों के लिए भी जहरीला है। अगला क्वेश्चन, भारत में पौधों की प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? इसका जवाब होगा 45,000, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की वह नदी जिसमें तलछट का भार सबसे अधिक है? इसका जवाब होगा पीली नदी। अगला क्वेश्चन, भारत में शेर का प्राकृतिक आवास है? इसका जवाब होगा गिर जंगल। गिर जंगल जो शेर का प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन, यदि हम जीवाश्म ईंधन का अति प्रयोग करेंगे तो हमारे पर्यावरण में कौन सी गैस बढ़ेगी? इसका जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, पारंपरिक कृषि वानिकी के सबसे पुराने रूप का उदाहरण है? इसका जवाब होगा स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद इसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसे ही कृषि के लिए चुन लिया जाता है। इसे ही स्थानांतरणीय कृषि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारा अस्तित्व जीवन शैली और आर्थिक पूरी तरह से निर्भर करता है? इसका जवाब होगा प्राकृतिक और संसाधन। इंसान का जीवन पूरी तरह से नेचर और रिसोर्सेस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, मिस्र में नदी के किस किनारे शुरू हुई जल सभ्यता है? उसका जवाब होगा नील नदी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण में जैव विविधता का संरक्षण और विकास? इसका जवाब होगा अनुकूल। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा ऊर्जा लेता है? इसका जवाब होगा सूर्य की रोशनी। अगला क्वेश्चन, मांग अधिक होने के कारण एक ही फसल की बार बार खेती होती है? इसका जवाब होगा मिट्टी की उर्वरता में कमी। अगला क्वेश्चन, कवक का उपयोग किया जाता है? इसका जवाब होगा खरपतवारनाशी के रूप में। अगला क्वेश्चन, मृत और विघटित कार्बनिक अंत उत्पादन की भारी मात्रा वाली मिट्टी कहलाती है? इसका जवाब होगा ह्यूमस मिट्टी। अगला क्वेश्चन, कीटनाशक जो महत्वपूर्ण है लेकिन लंबे समय तक अवशिष्ट प्रभाव के रूप में जाना जाता है? इसका जवाब होगा DDT। अगला क्वेश्चन, पौधा सौर ऊर्जा ग्रहण करता है? इसका जवाब होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, दर साल एक ही जमीन पर एक फसल उगाना कहलाता है? इसका जवाब होगा मोनोकल्चर। मोनोकल्चर अर्थात एक ही जमीन पर एक ही तरह का फसल का उत्पादन करना ही मोनोकल्चर कहलाता है। मृदा उर्वरता के ह्रास का मुख्य कारण है? इसका जवाब होगा ऊपर के सभी, अर्थात तीनों ऑप्शन ही मृदा के उर्वरता को नष्ट करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कटाव, लवणीकरण और अम्लीकरण। अगला क्वेश्चन, जैव कीटनाशकों में आमतौर पर शामिल होते हैं? इसका जवाब होगा जीवाणु, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन, भारत में कवक प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है? इसका जवाब होगा 12,500। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका जवाब होगा मैंगीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन, जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? इसका जवाब होगा लखनऊ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब होगा 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को ही पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो इस टॉपिक का सबसे अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 46, विश्व जल संरक्षण कब मनाया गया? इसका जवाब होगा 22 मार्च को। इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।